ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ USA ਦੀ, ਹਨਾ। USA ਦਾ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 2025 ਚ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? क्योंकि चंगिया प्रोफाइल्स वाले बच्चे भी उन्होंने रिफ्यूज किए जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है, बट चेंजिंग के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब गवर्नमेंट चेंज होती है वो इमिग्रेशन चेंजेस जरूर लेकर आती है। सो इमिग्रेशन चेंजेस के कारण ही रिफ्यूजल्स आए हैं। सो मैं उन सभी बच्चों को यही बोलूंगा, अगर वो रिफ्यूज हुए भी हैं, चाहे मुझसे हुए हैं चाहे वो किसी और कंसल्टेंसी से हुए हैं, आप एक बार सलाह ले लेना, सलाह के बाद देख लेना कि आपने क्या करना है। क्योंकि कोई भी टीवी पे बैठ के नहीं बोलता कि मेरे भी रिफ्यूजल आया। मैं बोलता हूं कि यूएसए में हमारे भी रिफ्यूजल आए हैं और हमसे भी वीजा आए हैं। तो अगर कोई बच्चा रिफ्यूज हो गया, वो विश्वास रखे अपने कंसल्टेंट के ऊपर, मुझसे मिल ले, फ्री काउंसलिंग है, एक बार आके मिल ले, फिर देख ले कि उन्होंने क्या करना है। साथ के साथ 2025 इंटेक यूएसए के लिए भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि 2025 इंटेक में यूएसए ने जितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ले चुका है, उससे वो वीजे को कंपेयर अगर मैं करूंगा, अगर 100 एप्लीकेशन आई है तो इस वक्त यूएसए में 80 वीजा आएंगे। सो अगर आप यूएसए भी अप्लाई करेंगे ना, तो आपको करना है सरकारी कॉलेज में अप्लाई, आपने करना है स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई। तीसरा, मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, यहां पर मैं बच्चों को अप्लाई करता हूं, काफी ऑफर लेटर्स मेरे यहां से आते हैं। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से I-20 लेनी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि वो चूजी है, वो चूज करती है, ग्लोबली बच्चों को चूज करती है कि किसको I-20 देनी है और किसको नहीं देनी। अब मेरे पास जो एक I-20 है, मैंने अपनी इंस्टा, फेसबुक सब जगह डाला है, आप एक बार देख लीजिएगा। लड़का है अक्षय ठाकुर, ऊना हिमाचल प्रदेश से है। उसकी प्रोफाइल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को इतनी अच्छी लगी, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में हमने उनकी प्रोफाइल डाली थी। बच्चे को वीजा सपोर्ट लेटर दिया गया है इंडियन काउंसलेट के नाम पर। हमारे पास वो वीजा सपोर्ट लेटर है, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका वीजा सपोर्ट लेटर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वीजा सपोर्ट लेटर बच्चे का। उसमें लिखा गया है कि ये बच्चा हमें अपने कैंपस में चाहिए, क्योंकि 2000 ग्लोबली स्टूडेंट में से इस बच्चे को हमने सिलेक्ट किया, और ये बच्चे की प्रोफाइल बहुत औसम है। और 6 जनवरी से उस बच्चे की क्लासेस हैं, बच्चे को ऑलरेडी इंटरव्यू की डेट लेके दे जा चुकी है, और उस लेटर में बच्चे को 7 दिन की कॉलेज से एक्सटेंशन भी मिली है ज्वाइन करने के लिए। सो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं जहां पे आपको वीजा सपोर्ट लेटर मिल जाए, आप एक बार मेरे पास आए, स्विफ्ट मूव में मुझसे मिले, डायरेक्ट मिले, विजिट करें, अपनी प्रोफाइल असेस करवाएं और देखें कि क्या आप उस प्रोफाइल में यूनिवर्सिटी में कौन सी जाने के लिए एलिजिबल है, सैन फ्रांसिस्को में, वॉशिंगटन में, या आप कैलिफोर्निया में जाने के लिए एलिजिबल है। ऑन द स्पॉट प्रोफाइल असेसमेंट की जाएगी, ऑन द स्पॉट आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया जाएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये नहीं किया जाएगा कि आप मेरे पास आए, हाँ जी 2 दिन के बाद बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। आपके सामने मैं अपनी स्क्रीन पे लिस्ट में यूनिवर्सिटीज डाल दूंगा, आपने बस चूज करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट तक मेरे पास पड़ी है, कितनी फीस है, कितने आईएलटीएस बैंड चाहिए, I-20 फीस कितनी है, ऑफर लेटर फीस कितनी है, सारी चीज आपको ऑन द स्पॉट ही बता दी जाएगी। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, US ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੇ ਆ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ PR ਮਿਲੂਗੀ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? हाँ जी बिल्कुल है जी, यूएसए में कोर्सेज है जी, एसोसिएट डिग्री है, सर्टिफिकेट कोर्स है, PG डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है। अब अगर आपने यूएसए में पहली बात तो वीजा लेना है, तो आपको बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री ही ऑप्ट करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप OPT लेना चाहते हो, मान लीजिए आपका एसोसिएट डिग्री पे वीजा आ गया, पर OPT कब मिलेगी? जब आप बैचलर डिग्री लोगे, जब आप स्टेम एक्सटेंशन का कोर्स लोगे। PG डिप्लोमा या एसोसिएट डिग्री पे आपको वीजा चांसेस 100 में से कोई एक है जो ले सकता है, बट
ओपीटी, आगे जो वर्क परमिट मिलना है वो ही नहीं मिलेगा आपको, आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी वर्क परमिट की। सो यूएसए में भी आप अगर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के लिए जाएंगे ना, तभी सबसे फर्स्ट स्टेज पे आपको वीजा मिलेगा। अगर आप बैचलर या मास्टर नहीं लेते तो आपको पहले तो वीजा लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी, दूसरा गलती से अगर वीजा मिल गया तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगी। ये रहेगा हर कंट्री में रहेगा, क्योंकि हर कंट्री जाती है उसकी कंट्री में जो बच्चा पढ़ने के लिए आए, क्योंकि सेटलमेंट भी आगे, सेटलमेंट ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। जो बच्चा पढ़ने के लिए आए कम से कम वो ऐसा बच्चा हो कि वो कंट्री की में एक वैल्यू एडिशन कर सके, वहां पे पढ़ के एक अच्छी नौकरी कर सके, अच्छी जॉब कर सके, अच्छी अर्निंग कर सके, टैक्स पे करे, वैल्यू एडिशन करे उस कंट्री के अंदर। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਔਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੀਏ ਬੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ? सर देखो, कनाडा एक ऐसी कंट्री थी जहां जो हर बच्चे की ड्रीम डेस्टिनेशन थी। अगर कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल नहीं होता था तो वो कहता था ठीक है मैंने कनाडा जाना है। अगर कोई बच्चा न्यूजीलैंड के लिए एलिजिबल नहीं होता था वो कहता था मैंने कनाडा जाना है। कोई बच्चा जर्मनी नहीं जा पाता था वो कहता था मैंने कनाडा जाना है। इस वक्त रुझान तो सबसे बड़ा कम हो गया, 100 में से 80 बच्चा कनाडा जाना चाहता था, आज 100 में से 10 बच्चा भी कनाडा नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि रूल्स इतने ज्यादा चेंज किए। रूल्स चेंजिंग की वजह से बच्चों में नेगेटिविटी आई, और जो कनाडा से वीडियोस आए, रील्स आई, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे रील्स आनी शुरू हो गई कि वहां पे लोग लाइनों में खड़े हैं, वहां पे ग्रोसरी स्टोर खाली हो चुके हैं, लूटपाट हो रही है, वहां पे हाउसिंग नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रहे। वो रील्स ने काफी इफेक्ट किया बच्चों को, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चा जो सोशल मीडिया से देखता है उस पर ज्यादा यकीन करता है। तो सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा इसके अंदर रोल प्ले किया कि बच्चों को ऐसी चीजें दिखाई गई जो एक दायरे के अंदर थी, उनको वो चीज नहीं दिखाई गई कि कॉलेजेस में कॉन्वोकेशन हो रही है, बच्चे डिग्रीज ले रहे हैं, बच्चे मास्टर डिग्री ले रहे हैं, बच्चों ने वहां पे इतना कमा लिया, हैवी इक्विपमेंट का कोर्स करने के बाद बच्चे की $233 पर आवर की सैलरी लग गई। ये चीज नहीं दिखाई जाती। आप अच्छी चीजें भी सर्च करो, हमेशा हम नेगेटिविटी को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो इजीली एक्सेप्टेड होती है। अच्छी चीज होती है उसके लिए मेहनत लगती है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो ये बहुत कह सकते हैं हमारा ही रोल था कि बच्चे नेगेटिव हो गए, बच्चों ने कनाडा जाना छोड़ दिया। तो अब जो बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं कंट्रीज, वहां पे बच्चों के वीजा डिले हो रहे हैं या वहां पे बच्चों की रिजेक्शन आ रही है, दैट्स वाई बच्चों का रुझान कम हो गया। बच्चे कह रहे हैं हमें एक ऐसी कंट्री दो जहां पर फर्स्ट स्टेज में वीजा आ सके, हमें ज्यादा दिक्कत ना हो, खर्चा भी कम हो। इसलिए बच्चों ने बाहर जाने का, थोड़ा आयल सेंटर में कमी आई है, बच्चे बाहर जाने का रुझान इसीलिए कम हुआ है। बट 2025 में फिर से बूम आएगा, फिर से कनाडा अपने सारे दरवाजे खोलेगा, ऑस्ट्रेलिया खोलेगा, न्यूजीलैंड खोलेगा, फिर बच्चों के भविष्य के लिए हम बच्चों को बाहर भेजना स्टार्ट करेंगे।